डॉक्टर तारिक फजल, इस्लामाबाद में अगर 8-10 हज़ार बंदा इकट्ठा हो जाए ना, इस्लामाबाद की ये आपके पार्लिमान के सामने वाली रोड पे, चाइना चौक और पार्लिमान के सामने, तो ये इस्लामाबाद को मफलूज करने के लिए ही काफ़ी होता है। आपने जितने कंटेनर्स लगाए हुए हैं, आपने रस्ते वस्ते बंद करके डिसफंक्शनल तो पूरा शहर को वैसे ही किया हुआ है, तो उनकी तादाद काफ़ी अच्छी है। तो वाई नॉट ए पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ए डायलॉग टू फॉर वे फॉरवर्ड। शुक्रिया मलिक साहब, आपने बड़ी प्रोग्राम के शुरू में बड़ी आपने खूबसूरत बात की है, और ये आपके नहीं, ये हर सच्चे या मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की यही जज्बात हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और निज़ाम को चलाने के लिए टकराव ही रास्ता नहीं होता। इसमें अफ़ाम तफ़हीम, बातचीत, और वो हुकूमत तो ना कोई इतनी मुतकब्बर है, ना इतनी हमारे कोई गर्दन में सरिया है कि हम कहें कि नहीं मुज़ाकरात नहीं हो सकते या हम बात ही नहीं करेंगे। हो रहे हैं बातें, जो उनकी लीडरशिप बाहर है उनसे बातचीत मोरलेस है, और अगर किसी आप ये कहें कि मंतकी अंजाम के ऊपर ये बात, अगर उन्होंने कोई सैनिटी की बात की, अगर कोई शऊर और अकल की बात की और सिर्फ ज़िद और हटदर्मी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से तुरा इम्तियाज़ रहा है, ना रहे, तो इसका कोई ना कोई मंतकी हल निकल आएगा। बाकी अगर कोई ये समझता है कि हम बंदूक के ज़ोर के ऊपर रियासत को नॉकडाउन कर लेंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं है, किसी भी दौर में मुमकिन नहीं है। लेकिन जो मुतालबे हैं उसमें अगर इमरान खान की रिहाई वाली कंडीशन कोई रख लें सबसे पहले, तो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ नॉट डूएबल, इट्स इज डूएबल। आप उनकी रिहाई करके भी अपने मुकदमात को चला सकते हैं। देखिए बात यह है कि हमारी कितनी लीडरशिप जेलों में रही, बिला आखिर जमानतों पर रिहा हुई। कौन सा अच्छा काम किया था उन्होंने जेलों में रख के? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो अच्छा था या नहीं अच्छा था। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जेल में, बाहर तो आना है उन्होंने, लेकिन आना उन्होंने अदालती तरीके से है ना, जत्था लेके इस्लामाबाद में यलगार करने से तो नहीं आना। इसके लिए भी आपको इफ़ाम तफ़हीम करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अदालत में पिटीशन जाए, अदालत पिटीशन को मंजूर कर ले, फिर रिहाई भी हो और आप उसको ऑनर भी कर लें, इसके लिए आपको इफ़ाम तफ़हीम करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ जी कि हम हर वो रास्ता इख्तियार करने के लिए तैयार हैं जो बेहतरी की तरफ हो, जो निज़ाम को ठीक करने की तरफ हो। हमारे, मैंने फिर ये कह रहा हूँ कि हमारे बिल्कुल कोई जहनों में ऐसा कोई खन्नास नहीं है कि नहीं जनाब लड़ाई होनी चाहिए और आपस में टकराव ही होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो तहरीक इंसाफ का जो कॉल थी 24 नवंबर की, उसका असर तो कल आपने देख लिया कि मुल्क भर से कितने लोग निकले हैं। इस वक्त वो कॉल तो हो गई है ख़त्म, बंदा निकला नहीं। अब एक सूबे का वज़ीर आला इस्लामाबाद में यलगार कर रहा है, जैसे आप कह सकते हैं गंडापुर मार्च बन चुका है ये। अब ये कोई पीटीआई मार्च नहीं है, कॉल खत्म नहीं हुई है, और उनके पास पेशावर वाले काफिले के नंबर इज साइजेबल। सर तो पंजाब से बंदे नहीं आए हैं तो, लेकिन केपी वाला क्राउड इज साइजेबल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पंजाब से बाकी जगह से निकला कोई नहीं। अब अगर एक सूबा जो है वो चढ़ाई करना चाहता है, एक सीएम चढ़ाई करना चाहता है, तो उसको भी देख लेंगे, उसका भी देख लेंगे। अगर वो इसी नीयत से आ रहे हैं कि नहीं हम अपने सूबे से बंदे लेके, और आपको याद होगा कि ये चौथा हमला है इनका। पिछली दफ़ा जब ये आए थे तो उस वक्त सरकारी मुलाजमीन इनके साथ थे, वो यहाँ कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए। जब उनको ज़मानतें मिली वापस गए तो सरकारी मुलाजमीन पे यही वज़ीर आला जो हैं वो उनको प्रमोट कर रहे थे और उन पे फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे। ये तो उनका कल्चर है। पता नहीं क्या चीज़ ये सियासत में इंट्रोड्यूस हो गई है, किधर से आई हैं। ना पाकिस्तान की सियासत का ये कल्चर था, ना होना चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन लेकर जाएँ एहतजाज में, फिर आप उन्हें जनाब प्रमोशंस दें इस बात पे कि वो एक सियासी जमात के एहतजाज में शरीक होके आए हैं। तो अब भी होश के नाखुन लें। अभी सूबे में देखें जो वहाँ पे हालात हैं, मैंने एक और प्रोग्राम में भी ये बात की है यार, 80 से ज़्यादा बंदा सिर्फ पारा चनार में एक दूसरे को गोलियां मार के हलाक हो चुका है, और आप यहाँ पे ही सारे टोपी ड्रामे कर रहे हैं। कभी ऊपर नंबरदार होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी टेक्टार बनाते हैं। बहुत खुशाइंद बात नहीं है दोनों तरफ से ही, ना हुकूमत की जानब से ही, ना अगर ये तासुर अपोजिशन की तरफ से पैदा हो कि एक सूबा वफाक की तरफ आता है, दोनों सूरत ठीक नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट अगर पीसफुल रहता है तो उसके लिए रुकावट डालना वो भी दुरुस्त नहीं है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के सियासी माहौल को देखते हुए लगता है कि इसमें जहर हम और भर रहे हैं, बेहतरी वाला काम नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, मैं समझता हूँ कि देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क के अंदर होनी चाहिए। ये आपकी जमहूरियत की मजबूती की अलामत होती है। और वो जैसे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए 15, 16 और 17, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ। मैं समझता हूं कि देखें, ये हुकूमत की तरफ से भी गलत हुआ है जिस तरीके से इन्होंने ये रास्ते बंद किए, मोटरवे और पूरे शहर को लॉकडाउन किया। एक तरफ तो वो गलत कर रहे हैं, अगर इनकी बात सुनी जाए कि इनके बकौल के वो गलत कर रहे हैं, तो हुकूमत ने भी गलत कर दिया। आपने लॉकडाउन कर दिया, जो बाकी शहरी थे उनके हकूक की पामाली आपने भी कर दी। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि 200 अरब रुपए पर डे इस लॉकडाउन से मईशत को नुकसान हो रहा है।
अगर हुकूमत भी चाहती है कि इस मुल्क के लिए बेहतर हो और अपोजिशन भी चाहती है, अपोजिशन को आप करने दें, आप परेड ग्राउंड में उनको मौका दे दें, आप वहां पे उनको जलसा जुलूस करने दें और उसके इर्द गिर्द आप कार्डन ऑफ कर लें। ये एक इसका बेहतरीन सोल्यूशन था। आपने इस्लामाबाद को भी लॉकडाउन कर दिया और पूरे पाकिस्तान को भी लॉकडाउन कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर वो आते हैं और अपनी एक्टिविटी करते हैं तो मैं समझता हूं अगर वो वायलेशन करेंगे तो लाजमी बात है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये भी नहीं, अगर इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, ये बड़ा सादा सा सोल्यूशन है। ये हुकूमत अगर इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले कि उनके मेन केसेस देखे, इद्दत केस में बरी हो गए, साइफर केस में इमरान खान बरी हो गए, वो जो 190 पाउंड मिलियन केस है उसमें हो गए, तोशाखाना 2 के अंदर भी चार्ज भी फ्रेम या जमानतें होगी, तमाम केसेस के अंदर उनकी जमानतें हो गई हैं। अब आप ये रिएक्शन अगर शो ना करते और हुकूमत ये पॉजिटिव क्रेडिट लेती कि आप किसी भी फेक, फिक्टिशियस, ग्राउंडलेस, क्रिप्टिक FIR या मुकदमे के अंदर उनकी गिरफ्तारी ना डालते, आप कहते हैं कि ठीक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनकी जमानतें होगी, बाहर आ जाते, तो ये हुकूमत को क्रेडिट जाता। लेकिन इन्होंने भी ये तय किया हुआ है बाय हुक और क्रोक उसको जेल में रखना है। और PTI के फॉलोइंग उनकी बड़ी है, बड़ी पार्टी है, लोग उसके फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए और वो ये समझते हैं। और इनके हुकूमत के इन इकदामात से, इश्तियाल अंगेज बयानात से एक सॉफ्ट कॉर्नर जो एक इम्पार्शल अपने आप को समझता है, वो भी ये समझता है कि शायद इनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही, उसकी राय भी तब्दील हो रही। तो मैं समझता था कि उस चीज को गवर्नमेंट को कैश करना चाहिए था कि हम तो पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, हमने तो देखे अदालतों पे छोड़ दिया है, अदालतें जमानत दे रही, हमारा क्या कसूर है अगर केस जेन्युइन भी है। लेकिन प्रोसिक्यूशन की यह जिम्मेदारी है कि वो अपना केस साबित करे कोर्ट के अंदर, वो एविडेंस प्रोड्यूस करे। वहां आप जोर नहीं लगा रहे, वहां आप कन्विक्शन नहीं दिलवा रहे, वो केसेस में बरी हो रहे। इमरान की रहाई अदालतों के जरिए मुमकिन थी, इमरान की रहाई अदालती हुक्म से मंजूर होना ये एक डुएबल ऑप्शन था, जिसको हमने स्पॉइल कर दिया। जब सारे केसेस में होगी, आपने एक और केस में उसकी गिरफ्तारी डाल दी है जो एक बिल्कुल बोंडा सगू केस है, और आपने इंतजार में रखो। आप किसी भी, मैं कहता हूं 5000 केसेस में इस तरह गिरफ्तारी डाली जा सकती है, स्टेट करती है और वो कर सकती है। ये एक्सेसिव पार या एक्सीडा पार कर सकती है। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी स्टेट हमेशा करती है और कर रही है, और नहीं करना चाहिए। आप पॉजिटिव आने दे उसको, बाहर कोई आसमान गिर जाएगा। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो इस वक्त आपकी प्रोटेस्ट रैली KP से आ रही है, वो मेरे ख्याल में अच्छी साइजेबल उसकी प्रेजेंस है। मैं ये कहूँ कि तगड़ा है वो क्राउड, और अगर वो मोटिवेटेड भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं वो बच्चे नौजवान जो साथ हैं उस क्राउड के। मुझे लगता है कि अगर इस्लामाबाद के किसी भी जगह पे उनको मौका मिला तो अपनी प्रेजेंस महसूस करवाएंगे कि हम लोग आए हैं या इमरान खान की रिहाई के लिए आए हैं। लेकिन पंजाब वाली साइड काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है, क्यों? देखिए जी नदीम साहब, नदीम मलिक साहब, बात सारी ये है, एक तो आज कि आप कोई अखबार खोल के देख लें, मैं भी आपकी जनरेशन से ही हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ इसी तरह जिस तरह ये अखबार है, और ज़्यादातर ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, गवर्नमेंट पैनिक में है, गवर्नमेंट खौफज़दा है, ये बैरिकेडिंग और ये कंटेनराइजेशन और ये सारा कुछ जो है, इससे और कुछ नहीं किसी बात की दलील सवाए इस चीज़ के कि वो खौफज़दा हैं और इनसिक्योर हैं। और बात भी ऐसी है, और मैं इससे पहले कि मैं आपके मखसूस सवाल का जवाब दूं, सवाल जो उठाने की ज़रूरत है और आप उसका जवाब बेशक दिल में दें, आप मुझे या आपके नाजरीन भी दिल में ही दे दें कि भाई ये जो 8 फरवरी को जो हुआ ये सबके सामने है, सबको पता है क्या हुआ। तो क्या ये अपना गैर मुनासिब है कि हम मुतालबा करें कि वो खोया हुआ या चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए? 26वीं तरमीम से अदलिया को अपना एक डिपार्टमेंट बना दिया है, जो वो जो है, और ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी इदारे भी कह रहे हैं कि जी किस तरह से अदलिया की आज़ादी के ऊपर ये हमला अदलिया को मफलूज करने के हवाले। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो बात सारी ये है नदीम मलिक साहब के वलीद इकबाल साहब, मैं तो आपके इस सवालों का जवाब दिल में देने की बजाय मैं तो 8 फरवरी से पहले भी और उसके बाद भी टीवी पे बैठ के इसका जवाब देता हूँ कि 8 फरवरी के इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर सवाल उठाना आप लोगों का हक है
और आपको इंसाफ भी मिलना चाहिए। वो फॉर्म 45, 47 के इशू, उसके ऊपर भी मैं कहता हूँ ऑडिट होना चाहिए, कोई मजायका नहीं है, मुझे इसमें कहते हुए गुरेज नहीं है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये लीडरशिप पंजाब वाली जो थी वो बंदे क्यों मोबिलाइज नहीं कर सकी? पंजाब में आपको बहुत वोट पड़ा था, जी जी, लेकिन वो लड़के वो प्रोटेस्ट आपके पंजाब वाली साइड से क्यों नहीं है? मैं उसकी वजह बयान कर देता हूँ जी। ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, बल्कि आप उसको टैक्टिकल रिट्रीट समझ लें कि भाई जब आपने रास्ते ही सारे बंद कर दिए हैं, जब सारा कुछ आपने मोटर केपी वाले भी तो बंद है सर। नहीं माशाल्लाह, अगर नहीं फासला वहाँ कम है ना, अगर मोटरवेज पेशावर से लेकर मुल्तान तक मोटरवे बंद कर दी है, लाहौर को सारे तरफ से सील कर दिया है, फैसलाबाद, सरगोधा, बट लेकिन कुछ करीब शहर हैं जिस तरह मियाँ वाली है, ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक आप उसको टैक्टिकल रिट्रीट समझ लें कि ठीक है जी, जब रास्ते खुलेंगे हम आ जाएंगे। और ये देखें जब पेशावर के काफिले पहुँचेंगे तो रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में इतनी सपोर्ट है कि आप ये देखिएगा कि किस तरह लोग उमड़ के आते हैं। और आप इसकी तवक्को सब लोग कर रहे हैं, सुल्तानिय जमहूर को बहुत ज़्यादा देर टाला नहीं जा सकता, ये हम इस पॉइंट पर अब आ गए हैं। तो यही मैं सारे सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि जितनी अपना बुरा भला किसी को भी कहा जा रहा है रास्ते बंद के, ये सर आपके 2-3 लोगों के मतलब तो ये इतला थी कि उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम के तहत गिरफ्तारियां दे दी। ठीक है जी, हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है, हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं, लेकिन उनका मुस्तकबिल क्या है? वो फरमाइशी गिरफ्तारियों वालों का मुस्तकबिल क्या है? बस मैं ये क्या, कोई मुझे वो शेर भूल गया है कि बहुत से लोग तो पहचाने गए, उसका दूसरा मिसरा है, तो लोग पहचाने जा रहे हैं और वो इस तरह से सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना, पंजाब से या लाहौर से या सरगोदा से या फैसलाबाद से या जो बड़े शहर हैं वहाँ पार्टिसिपेशन नहीं हुई, आपको मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, तशबीह हम अक्सर क्रिकेट की देते हैं, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। अभी देखिएगा, इधर 2 रन निकाले, उधर 4 रन निकाले, और फिर जब चौके छिक्के लगने शुरू होंगे तो सबके सामने आ जाएगा। कोई जल्दी नहीं है हमको, क्योंकि 24 नवंबर जो है वो इब्तदा थी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी आगे चलना है सिलसिला। और तो पार्टी आगे इब्तदाए इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, मीर तकी मीर का मशहूर शेर है।